स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और आप यहाँ आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आरबीआई रिक्रूटमेंट की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट को भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट आप ऑनलाइन भर सकते हैं। जॉब टाइप की बात करें तो ये जो पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें सोशल कैटेगरी में SC ST OBC अप्लाई कर सकते हैं, जिनको गवर्नमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से छूट मिलेगी। मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज है 28 साल। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 950 पोस्ट है और आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है ibpsonline.ibps.in। अप्लाई की इनकी स्टार्ट डेट थी 17 फरवरी 2022 और अप्लाई लास्ट डेट है इनकी 8 मार्च 2022। एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल डिसेबल्ड जो पर्सन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे डोमिसाइल जो क्राइटेरिया है वो नेशनल एलिजिबिलिटी है, जिसमें डोमिसाइल स्टेट वगैरह जो भी है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें इन्होंने लिखा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इनवाइट्स application for eligible candidates for 950 post of assistant 2021 in various office of the bank. Selection for the post will be through a countrywide competitive examination in two phases, i.e. preliminary and main examination followed by a language proficiency test LPT। आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने जो एज मांगी है वो 1/2/2022 को 20 साल का हो जाना चाहिए कैंडिडेट को और 20 साल से लेकर 28 साल तक की उम्र के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मुझे लगता है सिर्फ ये जनरल कैटेगरी के लिए होगा और SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट जरूर होगी इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है। Between 20 and 28 year candidates must have been born not earlier than 2/1994 and not later than 1/2/2002. Both day including are only eligible to apply. Relaxations in the upper age limit. Upper age limit will be relaxed as under category रिलैक्सेशन इन एज। नंबर 1, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स SC ST इनको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 20 साल से लेकर 33 साल तक के बच्चे या कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास जिसे OBC भी कहते हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वो 31 साल तक की उम्र वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD इन लोगों को 10 साल की छूट मिलेगी, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के भी होंगे और EWS के भी होंगे। दोनों को मिला के और इसमें SC ST कैटेगरी को भी मिला के 15 साल की छूट मिलेगी। रही बात एक्स सर्विसमैन की, to the extent of service rendered by them in armed force plus
an additional period of 3 years subject to maximum of 50 years. Widow, divorced women judicially separated who are not remarried, इनको 10 साल की छूट मिल जाएगी. और कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to be extent of number of year of such experience subject to maximum 3 साल यानी कि 3 साल. आगे और डिटेल लेते हैं इसकी. अगर हम कैटेगरी की बात करें तो नंबर ऑफ वैक्सीन्स या पोस्ट जो भी है जनरल के लिए 440 है टोटल, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 151 है और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 123 पोस्ट है. ओबीसी अदर बैकवर्ड के लिए 146 पोस्ट है. अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की. देखिए कैटेगरी जो जनरल है उनको तो 450 रुपये फीस अप्लाई के दौरान पे करनी पड़ेगी. एससी और एसटी इन दोनों के लिए 50 रुपये है. ओबीसी के लिए इन्होंने 450 रुपये ही रखी है. एडिशनल डिटेल में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फॉर्म 17/2/2022 से 8/3/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड. ये आप लोग पढ़ लेना वैसे साइट पे जाके, और चूँकि जो नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन वही क्राइटेरिया इसके अंदर बता रखा है. एससी एसटी को फॉर्म किस तरह फिल करना है और फीस किस तरह देनी है और इसकी लास्ट डेट कब है और बाकी क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उन सब के बारे में इसमें बता रखा है. तो मेरा कहना यही है कि बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद आप इसकी तैयारी कीजिए और कोशिश करते रहोगे तो उम्मीद है कि आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे. थैंक यू. मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.